हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर। शुरुआत में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिस्कशन किया था, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, और कूलम्ब्स लॉ के अंदर एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, जिसमें हमने देखा है कि दो चार्ज के बीच कितनी फोर्स वर्क करती है। फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, दोनों तरह का फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये एप्लीकेबल है किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। आज उन्हीं दो चार्जेस के बीच जो प्रेजेंट मीडियम होगा, उस मीडियम के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जानेंगे उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आज इन दोनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत बेहतर हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, तो अच्छे से इसको वॉच करें और हर पॉइंट को बारीकी से समझें और इसको नोट करते जाएं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम हमारे आज का लेक्चर को। तो जैसा आपने पढ़ा है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब नेचर में हम कहीं दो चार्जेस को एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर रख देते हैं, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क करती है, वो है K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट ये फोर्स वर्क करती है। यहाँ पर K एक क्वांटिटी थी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आपने टेकन की थी, और इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो एप्सिलॉन आपको दिख रहा है, ये एप्सिलॉन हमारे किसी मीडियम की होगी परमिटिविटी। कोई मीडियम इन दोनों चार्ज के बीच में प्रेजेंट है, वो फोर्स को बनने के लिए कितना परमिट करता है, आज इसी परमिटिविटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और जानते हैं ये हमारी फोर्स को किस तरह से इफेक्ट करने वाली है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं परमिटिविटी से। परमिटिविटी क्या है? ये मटेरियल की, मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक हो। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को सीधा सीधा अफेक्ट करने वाली है कौन? इन दोनों चार्ज के प्रेजेंट, दोनों चार्ज के बीच में प्रेजेंट मीडियम। वो कुछ ना कुछ फोर्स को हमेशा क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। तो जो मीडियम आया, उसी की वजह से फोर्स डिक्रीज हुआ। उसने परमिट होने नहीं दिया उस फोर्स को, उसने फोर्स की वैल्यू को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया है। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज, एक प्लस दूसरा प्लस, एक दूसरे से आर डिस्टेंस के सेपरेशन पर है, तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये हमारी फोर्स K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जो K है हमारा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम और मटेरियल ऑफ मीडियम। किस तरह का मटेरियल यूज किया है हमारे मीडियम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मीडियम की, मटेरियल की क्या हो जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वैल्यू K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट हम एयर के लिए यूज कर रहे हैं, K की वैल्यू हमारी इतनी है। ओके, तो यहां से हमारे पास आता है एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन है यही हमारी परमिटिविटी है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप इसको एप्सिलॉन एम नेम गिवन कर दीजिए। अब फोर्स और ये एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए हमने टेकन कर लिया। दोनों एक दूसरे के कैसे है? ये इनवर्स है। इनवर्स है तो जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स वैसे वैसे डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब तो यही होता है, परमिटिविटी बढ़ाओ और दो चार्ज के बीच की फोर्स को आप क्या कर दो? डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो फोर्स डिक्रीज, परमिटिविटी इंक्रीज हमारी होने लग जाती है। अब इस परमिटिविटी को हम
यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए इस्तेमाल किया है। भैया दो चार्ज के बीच का कोई मीडियम अगर आप बदल दोगे, उसकी जगह कोई हैवी मीडियम आपने डाल दिया जिसकी परमिटिविटी हाई है, तो वो तो फोर्स को उतने गुना ही क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो हमेशा परमिटिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ फोर्स आपकी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और क्यों फोर्स हमारे डिक्रीज हो रही है, तो अगर आपके पास ये मान लीजिए एक माइनस दूसरा क्या है प्लस चार्ज, अब इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बनती है हमेशा। दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ। अब इनके बीच में ही कहीं ना कहीं एक कोई पर्टिकुलर मीडियम आपका प्रेजेंट है, चाहे वो एयर हो या कोई अनदर मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट हो। हर मीडियम के अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो अपना क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज के बीच में बनी है उसको इंटरेक्ट करने के लिए ये मीडियम अपनी एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है और हमारी इंटरेक्ट करने वाली फील्ड को ये डिक्रीज कर देता है। तो जैसे ही इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वैसे ही मीडियम ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और हमारी फील्ड को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो मीडियम परमिट करता है अपनी ओन फील्ड बनने के लिए। दो चार्ज के बीच जो फील्ड बना उसी ने मीडियम के अंदर अपनी एक फील्ड को बनने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हर फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर लगती है फोर्स और जो मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है उसके पास हजारों मॉलिक्यूल्स है, सबके ऊपर फोर्स लगती है और वो खुद अपनी एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट कर लेती। तो यहाँ पर मीडियम परमिट कर रहा है, इट परमिट ऑन फील्ड टू डिक्रीज इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस। दो चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन फील्ड बन रही है उसको डिक्रीज करने के लिए मीडियम अपने अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है और हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो उस पर चेक करूं कि फोर्स कितना है, तो वो प्लस से माइनस की तरफ अप्लाई करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देती है, उस फोर्स को डिक्रीज कर देगी। तो हमेशा जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करेंगे, जैसे जैसे उसकी इंटरेक्शन फील्ड ज्यादा बनती जाएगी वैसे वैसे आपके फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा परमिटिविटी। अब परमिटिविटी में हमने बोला कि परमिटिविटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर परमिटिविटी को धीरे धीरे हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम मान लें किसी मीडियम में हमारी परमिटिविटी सबसे लोवेस्ट मींस मिनिमम हो सकती है, किसमें, वो ओनली ऑन पॉसिबल है किसी फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस के पास मॉलिक्यूल्स कम होंगे या नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कम होगी या होगी ही नहीं। सबसे अच्छा अगर होगी ही नहीं, तो अगर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स को इंटरेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं और आपकी फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको मिल जाएगी। तो फ्री स्पेस ले लें आप, वैक्यूम ले लें या ले लें हम एयर, ये सारे वो मीडियम है जो बहुत कम अपनी परमिटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को बढ़ने देते हैं और अपनी परमिटिविटी को कम रखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। नॉट मींस फ्री स्पेस, वेकेंट, खाली कुछ भी नहीं। इसके लिए हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन के साथ नोट लगा दिया। जब जब एप्सिलॉन के साथ नोट लगा है, ये परमिटिविटी होगी किसी फ्री स्पेस की, किसी वैक्यूम की या किसी एयर के लिए। क्या है ये मीडियम, कहां पर रखा है, दो चार्ज के बीच। क्लियर? अगर परमिटिविटी मिनिमम है तो बताओ फोर्स का क्या होगा। परमिटिविटी मिनिमम होने पर फोर्स मैक्सिमम हो सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में और एयर में। और इस फोर्स को हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी आपके पास एप्सिलॉन एम है तो बेसिकली वो एयर की परमिटिविटी से ज्यादा होगी। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर। सबसे लोवेस्ट परमिटिविटी ही हमने किसको माना, फ्री स्पेस को। जो बाकी मीडियम्स है उन सभी की परमिटिविटी तो हाई होनी है।
अगर उनकी परमिटिविटी हाई होनी है तो उन मीडियम में जो लगने वाली फोर्स है वो हमारी एयर की कंपैरिजन में डिक्रीज होगी, छोटी होगी। मैक्सिमम फोर्स इज इन एयर एंड मिनिमम इन अनदर मीडियम। हवा के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ फोर्स उसका कम हो जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स जो हमको मिलने वाला है वो ओनली ऑन कहाँ मिलेगा, एयर के अंदर मिलेगा। ओके, क्लियर है ये बात सभी को? अगर हम चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं पहले हम, फिर आते हैं हम आगे। तो परमिटिविटी का यूनिट बनेगा इसके फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला है हमारे पास कूलम्स लॉ, 1/ε0 Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहाँ ले आइए, तो ये 1/4 यहाँ रख लिया इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज इंटू इस चार्ज के लिए कूलम, इस चार्ज के लिए कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया। फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, लेकिन पावर 2 है, ये पावर 2 लगा दिया। कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है और ना ही यूनिट बनाने में इनका कोई रोल होता है, रोल सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। जो एप्सिलॉन नॉट हमको मिला उसका यूनिट हमको मिल जाता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब जब हम परमिटिविटी की बात करेंगे उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ये यूनिट लगा देंगे। क्लियर? चलिए आते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर पर। एयर का जो परमिटिविटी हमें मिलेगा परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको शो करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट इसका एक डायमेंशन छूट गया है, चलो डायमेंशन बनाते हैं इसके बाद। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट चिपका दो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? चलिए वाटर की फाइंड करते हैं, परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो वाटर की परमिटिविटी एप्सिलॉन W इज इक्वल टू 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्लास की बात करते हैं, परमिटिविटी ऑफ ग्लास 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी है वाटर की। अब ऐसे ही अगर परमिटिविटी हम लिखने लग गए तो हम इन फ्रैक्शन को याद कर करके बैठे हो जाएंगे। बहुत लंबे लंबे टर्म्स हैं, वैसे ही तो हमको याद करने में जोर आता है, इनको बड़ी मुश्किल से कहीं गलती से आपसे ये याद हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये परमिटिविटी तो आपसे याद होना ही नहीं है, पूरे साल भर पढ़ लो, आखिर में पूछ लो परमिटिविटी ऑफ वाटर, नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे? तो इनके लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड्स और बनाने वाले हैं, वो बनाते हैं। पहले इसका हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे कंपलसरी तो नहीं है, कम ही पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, बट फिर भी हम क्यों छोड़ रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन करंट इनटू टाइम से निकाल लो, तो चार्ज का डायमेंशन मिलेगा हमको 80 Q1 के लिए, तो Q2 भी जिंदा है यहाँ पे, उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया इसके लिए 80। बचा फोर्स, तो डिवाइड, और ये फोर्स की डायमेंशन अगर नहीं आती है तो बच्चों क्लास 11th में जाएं, डायमेंशन चैप्टर को ओपन करें और वहां से फोर्स की डायमेंशन को स्टडी करें और यहाँ लाके चिपका दें। वो होती है MLT-2 इनटू लेंथ, यहाँ पर मीटर है तो मीटर के लिए हम L यूज करते हैं, लेंथ है ये, पावर 2 है, लगा दिया। इसको सॉल्व कर लो, तो m अकेला है इस पूरे रिलेशन में, ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस की। जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में होती है पावर अगर प्लस है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की। ये बहुत बचपन की छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमको कभी समझ में नहीं आएगी, हाँ फिर भी लोग अक्सर इसमें गलतियां करेंगे ही करेंगे।
तो ये हो जाता है -1, L1 L2 L3 ऊपर ले जाओ, L-3 T-2 ऊपर गया पॉजिटिव, 2 पहले से रखे हुए हैं, 2 और आ गए हैं, T पावर हो जाती है कितनी 4, A इंटू A कितना हो जाता है A2। ओके, तो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और ये है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू। ये हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, डायमेंशन तो सबके लिए सेम ही रहेगा। ओके, यूनिट भी सेम ही रहेगा, बस बदलती है वैल्यू। और ये वैल्यू इतनी सारी आ रही है, बार बार आ रही है, कब तक याद करेंगे यार हम लोग। छोटा सा सिंपल सा एक टर्म बना लेते हैं और वो टर्म हमारा कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। हम सिर्फ रिलेट कर देंगे, हम एक चीज याद करेंगे, कौन सी, एयर के लिए 8.85 10⁻12 रट डालो इसको, और इसको रटने के बाद आपका काम बहुत आसान होने वाला है। जैसे मैंने पूछ लिया एयर की परमिटिविटी, तो मैंने सिर्फ एक नंबर इस्तेमाल किया 81, काम खत्म। अब 81 क्या चीज है, तो हवा से मल्टीप्लाई कर लो 81 को, ये मिलेगा हमको परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्लियर? ऐसे ही ग्लास के लिए करेंगे, ऐसे ही दूसरे मीडियम के लिए करेंगे। भाई फोर्स को जो जितने गुना डिक्रीज कर देता है वही उसकी क्या हो जाएगी, परमिटिविटी। अब हम जो बात कर रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, हम बात करेंगे एक छोटे से नंबर पर जो सिर्फ एक छोटे से नंबर में ही खत्म हो जाए। मैंने बोला किसी मीडियम की परमिटिविटी 4, बात खत्म हो जाती है। ये 4 क्या चीज है, ये बताएगा हमें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो जानते हैं पहले रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, देन हम बात करते हैं इस 4 का क्या करना है। चलिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें कहती है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने एक परमिटिविटी टेकन किया किसका, मीडियम का, इसका रेशियो फाइंड किया परमिटिविटी ऑफ एयर के साथ, तो मुझे एक कांस्टेंट नंबर मिला। इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। इन दोनों का जो रेशियो मुझे मिलेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा, दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अगर मीडियम की परमिटिविटी की बात करें हम तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू क्या कर लो आप, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जैसे किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है इस समय 4, तो उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी, तो वो परमिटिविटी हमारी होगी एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 4 इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर। हवा की कंपैरिजन में 4 टाइम हेवियर, 4 टाइम ज्यादा मीडियम की क्या हो गई परमिटिविटी, जो फोर्स को भी क्या कर देगी 4 टाइम डिक्रीज कर देगी, क्योंकि परमिटिविटी के बढ़ने के साथ साथ हमारी फोर्स डिक्रीज होती है। परमिटिविटी अगर 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो फोर्स हमारा 4 टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स इज ऑलवेज डिक्रीज with increase in permittivity of मीडियम। फोर्स हमेशा डिक्रीज हो जाती है परमिटिविटी के इंक्रीज होने के साथ साथ, और उसका उल्टा भी, फोर्स हमेशा इंक्रीज हो जाती है परमिटिविटी के डिक्रीज होने के साथ साथ। दोनों एक दूसरे का ये इनवर्स क्या है, रिलेशन है। अब हमारे लिए परमिटिविटी आसान हो गई। किसी मीडियम का परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, बताओ मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी, तो हवा से 2 गुना कर लो, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये 2 और एप्सिलॉन नॉट को तो याद कर ही लिया है हमने, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 मल्टीप्लाई करने पर आपको इस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। दिस परमिटिविटी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10
2 इंटू 8 16 और एक 17, 2 इंटू 8 16 और फिर से 1 17, तो 17.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 12 12 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है और जो हमने हवा से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है ये उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो आपको बड़े बड़े नंबर याद नहीं रखने हैं। देखिए आप यहाँ से इसको पावर को एडजस्ट कर लेना, आप पॉइंट को एक डिजिट आगे ले आओ तो 1.7 और 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा। तो इस बार इस फ्रैक्शन को भी याद नहीं रखना, आपको सिंपल सा छोटा सा एक नंबर याद रखना है, बस उससे हवा की परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर लेना है और उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी यूनिट पर। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज जो सेम क्वांटिटी का रेशियो हो उनके लिए तो कोई यूनिट हो ही नहीं सकता, दोनों की यूनिट आपस में कट जाएगी और बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाती है, तो जिसमें हम देखते हैं सेम क्वांटिटी का रेशियो हमको जब जब मिलता है तो वो यूनिट लेस बन जाती है। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड को स्पीड से काट दो बचेगा कुछ नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है। जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है वैसे ही परमिटिविटी भी हमारी क्या है? एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ एक्सप्लेन करती है कि हवा की कंपैरिजन में इस मीडियम की परमिटिविटी इतने टाइम्स लार्जर है। क्लियर? चलिए सबसे मिनिमम किसकी बात की हमने? एयर की। हवा के रिस्पेक्ट में अगर हम परमिटिविटी की बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट ऑफ एयर, तो हवा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं बात? ये दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट आया 1, तो परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। बाकी आप किसी भी तरह का मीडियम लेके आ जाओ, उस मीडियम की परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी। permittivity is always greater than 1, it is 1 only on for air। हम हवा से हवा की कंपैरिजन कर रहे हैं, बाकी सबके लिए क्या है? ये मोर देन 1 आपको मिलेगा। क्लियर आप सभी को? आई होप परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों टर्म से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं कि हम समझ गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ मटेरियल की परमिटिविटी पर। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंस है, उनकी रिलेटिव परमिटिविटी है और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हवा के लिए ये 1 है, केरोसिन के लिए 2 है, एम्बर या एबोनाइट के लिए 2.8 हो जाती है और माइका के लिए ये हमारे हो जाती है 5.7 से 6.7। ग्लास के लिए कितना हो गई है? 5 और वाटर के लिए 80 या 81 के समथिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी मीडियम की हमें परमिटिविटी एब्सोल्यूट मिले तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे केरोसिन की बात करें तो केरोसिन की रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर लो एयर से तो आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी। जिसकी भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको कैलकुलेट करनी हो हवा से मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको याद रखना ज्यादा इजी है बजाय वो 10 की पावर -10 -9 -11 के लिए 11 से, ये थोड़ा सा इजीएस्ट वे हमारा हो जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए एक छोटा सा रिलेशन और बना लेते हैं फोर्स की टर्म में। तो पहले हम लेकर आते हैं फोर्स इन एयर। हवा में जो फोर्स लग रही है हमारी F इज इक्वल टू वो है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। भाई एयर है तो एयर में परमिटिविटी 0 करनी पड़ेगी, फोर्स F0 करना पड़ेगा। अब हमने इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया तो फोर्स इन मीडियम Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब दो रिलेशन है आपके पास, हमको फोर्स की कंपैरिजन करनी है।
कितना कम ज्यादा होगा मीडियम में बदल लेने से, तो दोनों को डिवाइड कर लो। तो एफ नॉट बाय क्या कर लिया हमने, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर बाय 1 बाय एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया, जो क्वांटिटी कट सकती है वो काट दो, ये कट चुका है सेम सेम होने से, 4 पाई से 4 पाई कट गया है। अब आपके पास बचा है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम। इधर चल रहा है हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम उठ के जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइड में, तो एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आपके सामने आता है। तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमारा कहलाएगा एप्सिलॉन आर, या इसे आप लिख सकते हैं एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डाई कर दे, इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो एप्सिलॉन आर या के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बताता है ये, क्या बताता है ये रिलेशन हमको, कि भैया किसी मीडियम में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हो तो जो हवा में फोर्स है उससे डिवाइड कर लो के को, तो आपका फोर्स उस मीडियम में चार्ज जैसे ही आपने रखे के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर हवा की बात करूं तो उस मीडियम में जो फोर्स है वो के टाइम्स हो जाएगा, ओके। जो भी मीडियम में फोर्स है के टाइम्स द फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट। तो इस तरह से आप इस फोर्स की रिलेटिव परमिटिविटी को, फोर्स को कितना कम होगा कितना बढ़ेगा, वो सारी कैलकुलेशन हम यहां से कर सकते। क्लियर है? चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। If the medium between two charges replaced by another medium, सबसे पहले हमने क्या टेकन किया, एयर, हवा लिए अपन ने। अब उस हवा को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी अनदर मीडियम से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स का क्या होगा, बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 1/4, फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज। तो इन एयर जो फोर्स हमको मिला वो एफ नॉट है, और किसी मीडियम में जैसे ही उन दोनों चार्ज को हम रखते हैं फोर्स हो जाती है एफ एम, और वो एफ एम हमको मिलेगी एयर की कंपैरिजन में 1/4। एयर में जो फोर्स है उसका 1/4 हो चुका है फोर्स, कब, जब आपने दो चार्ज के बीच कोई नया मीडियम डाल दिया। तो पूछ रहा है फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So relative permittivity is equal to F naught divided by F medium, ये रिलेशन अपन ने अभी एस्टेब्लिश किया। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट हमने रख दिया, ओके। अब देखो यहां पर हमारा जो मीडियम में फोर्स था ये वाला हवा के कंपैरिजन में 1/4 हो गया, तो ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं एप्सिलॉन एम की जगह। एफ नॉट कैंसिल, 4 गया ऊपर, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें मिल जाती है 4। इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो इसने फोर्स को 4 टाइम क्या कर दिया है, डिक्रीज। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 इंटू 8.85 10 टू पावर -12, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 4 8 32 और फिर 3 आ जाता है 35 इंटू 10 टू पावर -12, ओके। दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 4, कैलकुलेट इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी वैसे हमने कर ही लिया है इसको। तो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, आपको एब्सोल्यूट बतानी है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू
एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज्यादा। एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है और ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 4 8 जा 32 और 2 34, 4 8 जा 32 और 3 35.40 इंटू 10⁻⁻12। पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाते हैं, 3.54 हो गया इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, और उस पर बेस कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज का लेक्चर अपना होता है एंड यहीं पर। आज के लेक्चर में हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नई और एक अच्छी बेहतर सी शुरुआत लेकर। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहे। ऑल द बेस्ट।